फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का, जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया था उसका पार्ट सेकंड। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो चैप्टर था सैंपल और सेंसस मेथड। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सैंपल मेथड क्या होता है और सेंसस मेथड क्या होता है। तो सैंपल मेथड हमने डिस्कस किया था कि वो मेथड होता है जिसमें हम एक पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स जहां पर हम जनसंख्या की हर एक इकाई से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, दैट इज सेंसस मेथड, जनगणना विधि। वही सैंपल मेथड होता है जिसमें सबसे डाटा ना कलेक्ट करके किसी एक से डाटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज सैंपल मेथड। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि सैंपल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कई सारी चीजों में से एक को सैंपल चुन रहे हैं तो बात आ रही है कि आप सैंपल किस बेस पे चुन रहे हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में क्लास में आपका जो मॉनिटर है वो क्या हो सकता है, आपकी क्लास का सैंपल है। सैंपल मतलब अगर स्कूल में कोई टीचर आता है, प्रिंसिपल आता है, कोई भी आता है बाहर से व्यक्ति, तो वो मॉनिटर को पहले खड़ा करता है और मॉनिटर से पूरी क्लास के बारे में जानकारी लेता है। तो वहां पर मॉनिटर क्या हो गया, आपका एक सैंपल हो गया। ठीक है, तो बात आ रही है अब वो मॉनिटर चुना किस कैसे गया है, सैंपल मतलब स्टडी के बेस पे, या उसकी सारे स्टूडेंट के साथ अच्छी बनती है, या वो लड़ाई में बहुत अच्छा है, या मैडम का चमचा है, समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है। तो किस बेस पर आपने चुना, ये मेथड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल। तो हेडिंग डालेंगे हम, टॉपिक इज मेथड, उसको चुनने की, सैंपल को चुनने के मेथड। तो मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग, हिंदी में कहेंगे इनको प्रतिदर्श की विधियां। जो आप सैंपल चुन रहे हैं उन्हें से बोलते हैं प्रतिदर्श बोलते हैं, और प्रतिदर्श चुनने की विधियां क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली यहाँ पर 6 मेथड है जिसके द्वारा आप सैंपल चुन सकते हैं। तो सबसे पहला दिया है रैंडम सैंपलिंग। दूसरे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पहले पॉइंट पॉइंट लिख लेता हूं, उसके बाद आपको एक साथ सारे समझा दूंगा। यादृच्छिक मेथड, सेकंड इज that is purposive method, purposive method या सैंपलिंग कह सकते हैं आप इसको, और इसको हिंदी में कहते हैं सविचार प्रतिदर्श, सविचार प्रतिदर्श। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं बजाय लिखने के। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं, अगर मैं रैंडमली की सैंपलिंग की, यादृच्छिक का, तो इसका मतलब है आप पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी यूनिट को क्या कर रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या बनने की, सैंपल बनने की। जस्ट एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है कि मॉनिटर के बेस पे लेके चलते हैं कि आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सबकी एक पर्ची बनाते हैं, हमें उनसे एक मॉनिटर चुनना है। तो रैंडमली एक पर्ची निकालेंगे, जिस पर्ची पे जिसका नाम निकलेगा उसे क्या चुन लेंगे, मॉनिटर। तो इस मेथड में क्या है, आपने सबको बराबर का मौका दिया, क्या बनने के लिए, सैंपल बनने के लिए, मॉनिटर बनने के लिए। तो इस मेथड को बोलते हैं सैंपलिंग मेथड, यादृच्छिक विधि। दूसरा दोस्तों मेथड होता है पर्पोसिव सैंपलिंग, व्हिच मींस सविचार प्रतिदर्श। सविचार प्रतिदर्श का मतलब होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद अपने विचार करके अपने आप को सुटेबल जो लग रहा है उस हिसाब से क्या कर लेता है, सैंपल चुन लेता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। एंड पॉइंट नंबर थर्ड इज मिक्स्ड सैंपलिंग। मिक्स्ड
सैम्पलिंग, हिंदी में कहते हैं मिश्रित प्रतिदर्श, मिश्रित प्रतिदर्श। दोस्तों इसका मतलब समझिए क्या है, मिक्स्ड। अगर मैं आपकी बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में एक तरह से हर लोग रहते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिहार के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे यूपी के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर हरियाणा के लोग भी रहते हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग रहते हैं, कुछ राजस्थान से लोग रहते हैं। अब मैं 5 ही भी ले लेता हूँ जस्ट। ये 5 स्टेट के लोग दिल्ली में आके धीरे धीरे बस रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ का कल्चर एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं। अब हमें डाटा कलेक्ट करना है। मैं अगर दिल्ली में से कोई एक पर्सन या कुछ कम्युनिटी लेता हूँ और उससे डाटा कलेक्ट करूँ तो दिक्कत हो जाएगी। अगर वो क्या होगा, उत्तरांचल का होगा, उत्तराखंड का, क्योंकि वो यूपी बिहार अदर स्टेट के बारे में, रीति रिवाज के बारे में नहीं जानता होगा। सेम लाइक अगर मैं बिहार का ले रहा हूँ तो वो औरों के बारे में नहीं जानता होगा। तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मीन्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं। तो जहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग रहते हैं, फीचर्स के, वहां पर हम क्या करेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, सब में से एक एक क्या चुन लेंगे, सैंपल चुन लेंगे। तो यहाँ पे मोर देन 1 सैंपल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सैंपलिंग। क्लियर है। तो जहां पर एक बहुत सारे फीचर्स वाले लोग रहते हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो उन्हें फीचर्स के आधार पर बेस पे बांट देंगे, फिर उनमें से क्या पर ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आ रहा है आपका यहाँ पर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग को हिंदी में स्तरित बोलते हैं, स्तरित प्रतिदर्श। दोस्तों स्तरित प्रतिदर्श का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए। जब किसी भी पॉपुलेशन को अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली या इसमें आपने बता रखा है कि जस्ट संख्या के आधार पर बांट देना, वो कहलाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि हमारे क्लास में 80 बच्चे हैं, तो 1 से 10, 10 से फिर 20, 20 से 30, ऐसे करके कितना होगा, 70 से 80। अब 1 से 10 के बारे में डाटा मुझे देगा 5, और 10 से 20 के बारे में देगा 15, और इससे इसके बीच वाले में देगा कौन, 25 वाला। ऐसे करते यहाँ पे कौन आ गया, 75 वाला। तो हमने क्या करा, एक सिस्टमैटिक तरीके से संख्या के बेस पर यहाँ पे डाटा ले लिया, ठीक है। ऐसे अल्फाबेटिकली भी ले सकते हैं कि ए बी सी दिया हुआ नाम बटे हुए, तो पहला जो ए वाला वो हमें डाटा देगा, पहला बी वाला वो हमें डाटा देगा। तो इस बेस पर अगर हम कभी भी डाटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्तरित प्रतिदर्श। लास्ट में डिस्कस करते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट, कोटा। शायद आपने इनमें से किसी ने इस वर्ड का मतलब सुना हो, कोटा सैंपलिंग। दोस्तों सबसे पहले कोटा सैंपलिंग का मीनिंग समझना आना जरूरी है कि अलग अलग लोग कोटा का मतलब अलग अलग समझते हैं। कुछ कॉलेज वाला कोटा समझते हैं, रेगुलर में ओबीसी एससी कोटा होता है समथिंग, कुछ स्पोर्ट कोटा समझते हैं, तो कुछ राशन वाला कोटा समझते हैं। एक्चुअली अगर मैं कोटे का थोड़ा मीनिंग एग्जैक्ट जानने को कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है लिमिट। क्या होता है, लिमिट। हर चीज में एक लिमिट लगा देना, दैट इज कॉल्ड कोटा। जैसा कि आप राशन की दुकान पे लीजिए, अगर किसी का राशन कार्ड बना हुआ है तो फैमिली के हिसाब से उन्हें क्या मिलता है, राशन की दुकान से सामान मिलेगा। उस राशन में, राशन वर्ड भी एक तरह से लिमिट है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये भी। तो उसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल, एक फैमिली को 15 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिल रहा है, तो ये लिमिट है। अगर आप उसी राशन वाले से कहें कि भैया मुझे 5 किलो चावल नहीं 6 किलो चावल दे दो, क्या दे देगा वो? नहीं देगा, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या है, कोटा बना हुआ है इतने का। सेम लाइक अगर आप वहाँ पे बात करें किसमें, कॉलेज में, तो वहाँ पे भी 27% ओबीसी के लिए एडमिशन के लिए लिमिट लगी हुई है, 12% समथिंग लाइक एससी के लिए बनी हुई है, 50-55% अप्रॉक्स जनरल के लिए लगी हुई है। तो वहाँ पे भी लिमिट लगी है, लिमिट के लिए क्या वर्ड यूज करा, कोटा। तो कोटा मतलब होता है एक लिमिट, एक दायरा, एक समूह, ठीक है। अब एक चीज समझिए आपने, हमने पूरी सोसाइटी को उनकी फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग कोटे में बांट दिया,
ये पूरी जनसंख्या थी, तो ये कोटा ए, कोटा बी, कोटा सी, कोटा डी बांट दिया। इसमें से हम डाटा अलग कलेक्ट करेंगे, इसमें से अलग करेंगे, इसमें से अलग, इसमें से अलग, इसमें से अलग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। और बस कोटा वैसे डायरेक्ट नहीं जा रहा मैं वर्ड पे। मान लेते हैं कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, ओबीसी, एसटी, जनरल, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एससी बंदे को हम चुन लेंगे सैंपल, तो अदर बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी का तो कोई बंदा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर कम्युनिटी में से एक एक बंदा ले सकते हैं, तो हर कोटे में से एक बंदा ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। जरूरी नहीं है कोटा मतलब कास्ट के ऊपर ही हो, कोटा का मतलब होता है लिमिट। मैं पहले बता दूं दोबारा, कहीं आप इसको कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग सबसे इजी सैम्पलिंग है, जिसे हिंदी में कहते हैं सुविधा अनुसार। इसका मतलब हो गया भाई, इन्वेस्टिगेटर को जो इजी लगता है ना भाई वो चुन लो। इन्वेस्टिगेटर को जो मेथड इजी लगता है, जिस मेथड से आप अपना सैंपल चुन सकते हैं, वो मेथड से आप चुन लीजिए और आपका सैंपल बन जाएगा। तो दोस्तों ये मेथड 6 थे जिसके द्वारा हम क्या चुन सकते हैं, अपने सैंपल चुन सकते हैं। लास्ट में एक चीज आती है, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया था प्राइमरी डाटा के ऊपर, कि प्राइमरी डाटा जब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो अलग अलग मेथड है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका एक डिफरेंस दिया हुआ है कि प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर किस बेस पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पीछे दिया हुआ है पहले कवरेज के ऊपर। तो आपको पता है कि सैंपल मेथड ज्यादा कवर करता है। सैंपल मेथड मतलब प्रतिदर्श विधि ज्यादा एरिया बड़ा कवर कर सकती है, वही जनगणना नहीं कर सकती। सुटेबल कौन होता है ज्यादा, सेंसस। शुद्धता किसमें होगी ज्यादा, एक्यूरेसी, दैट इज जनगणना, सेंसस। लागत सेंसस में आएगी, समय सेंसस में लगेगा। नेचर ऑफ आइटम एक जैसे किसमें होंगे, सेंसस में होंगे। और वेरिफिकेशन प्रतिदर्श में इसी करना इजी होगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस था इन दोनों में। तो दोस्तों ये आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।